ओम श्री गणेशाय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो की शुरुआत ऐसे क्यों कर रही हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं चुलकाना धाम, जो कि समालखां से 4 किलोमीटर दूर है। तो हम घर से निकल चुके हैं और आपको मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ आगे। तो हम जाने के लिए बस में बैठ चुके हैं और आगे मैं आपको सुनाने वाली हूँ बाबा खाटू श्याम की कथा। मैं आपको ये इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था कौन है खाटू वाले बाबा, और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कौन है। तो मैंने सोचा चलो मैं छोटी सी कहानी, उनकी जो कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमने वहाँ पे क्या क्या देखा। हम बैठ चुके हैं बस में, देख सकते हैं आप मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो मैं कथा को शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था बढ़ने लगेगी, देखना। और क्योंकि मुझे भी, मेरे साथ भी ये सब हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हो ये कल की ही है, और ये आजकल फाल्गुन का टाइम चल रहा है, होली का टाइम चल रहा है। और कल वहाँ पे सारे लोग मतलब भगवान जी को अबीर वबीर चढ़ाने के लिए आते हैं, गुलाल लगाने आते हैं। देखो आप कितने मस्त हो रखे हो। इतनी भीड़ थी ना, सच में बहुत ज़्यादा। वहाँ की आस्था है तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। 11 का दिन बोलते हैं कल, मतलब 11 थी, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। देखो बाबा के निशान बोलते हैं इन झंडों को, जो ये लेके जा रहे हैं सारे, ये बाबा के निशान हैं। और इनको लेके खूब डांस वांस करते, एक दूसरे को रंग लगाते हुए ये लोग पैदल, पता नहीं कितनी दूर से आ रहे थे और पैदल ये लोग वहाँ तक पहुँचे। मैं तो रिक्शे में थी बच्चे के साथ, तो मैंने रिक्शे से इनकी वीडियो बनाई है। लेकिन सारे लोग मतलब पैदल ही आ रहे थे नाचते गाते हुए वहाँ पे। तो आप इन लोगों की भीड़ और इनके ये जो आस्था है, इसको देख के समझ सकते हैं कि कितनी मान्यता है और कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। पहले आप एक बार कथा सुन लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे मंदिर में जो भी वहाँ की मान्यता हैं, वो सच है क्या है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कौन हैं ये खाटू वाले और क्यों इन्होंने अपने शीश का दान दिया था, और क्यों कहते हैं इन्हें हारे के सहारे क्यों कहा जाता है इन्हें। तो ध्यान से सुनिएगा। ये बात है महाभारत की। महाभारत से शुरू होती है ये कथा। कौरवों की रखवाली कर रहे थे श्री कृष्ण की नारायणी सेना, और पांडवों की रखवाली स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, जो जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु के हुए। और इनकी माता थी मौरवी। मौरवी के लाल कहलाते थे ये। इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कुछ शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ ने बोला, हे बेटे तुम दुर्गा माता की तपस्या करो। और उन्होंने दुर्गा माता की तपस्या की और 3 ऐसे बाण उन्होंने हासिल किए जिनसे वो तीनों लोगों को जीत सकते थे। तो उनके पास शक्तियाँ आई, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहिए। और माँ के पास गए और माँ से बोले, माँ मुझे भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना है। माँ ने सोचा श्री कृष्ण की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमज़ोर होंगे। तो माँ ने बोला जाओ, पर मुझे 2 वचन दे के जाओ। पहला, जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनना, और दूसरा, रास्ते में अगर कोई कुछ भी मांग ले तो इनकार मत करना। उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और नीले घोड़े पर सवार होकर चल पड़े बर्बरी युद्ध लड़ने। जैसे ही युद्ध मैदान में पहुँचे सारे पांडव हिल गए और भीष्म पितामह भी हिल गए। जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव देख के आओ ये बालक कौन है। ये युद्ध लड़ेगा तो बाद में, इसके युद्ध मैदान में आने से ही मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं युद्ध हार रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके गए बर्बरी के पास और बोले, हे बर्बरी कहाँ जाते हो। तो बर्बरी ने कहा, हे प्रभु अगर बिना नाम बताए आप मेरा नाम जान सकते हो तो आपको ये भी पता होगा कि मैं यहाँ युद्ध लड़ने आया हूँ। ब्राह्मण देव बोले,
ये महाभारत का युद्ध है बालक, इसे लड़ने की बात करते हो? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बर्बरी बोले, ये जो मेरे पास 3 बाण है ना, सिर्फ एक बाण से मैं इस युद्ध का तख्ता पलट कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, बातें करना आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का एक पेड़ था। बर्बरी ने चलाया बाण और एक ही बाण से सारे पत्तों में छेद कर दिए। एक पत्ता श्री कृष्ण जो ब्राह्मण देव हैं उन्होंने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। सोचा अगर किसी को बचाना चाहूँ तो क्या बचा सकता हूँ, पर एक बाण उनके पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। तो बर्बरी ने कहा, ब्राह्मण देव अपने पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। ब्राह्मण देव समझ गए अगर ये युद्ध में चले गया तो सबको मार गिराएगा। उन्होंने बताया वो अपनी माँ को 2 वचन दे के आए हैं, एक हारे का सहारा बनूंगा। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा, हारे का सहारा, ये कैसा वरदान है? अगर तुम कौरवों की साइड हुए तो पांडव हारने लगेंगे और अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लगेंगे। तो बर्बरी असमंजस में पड़ गए और उन्होंने बोला, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए। और ये आगे जो आप वीडियो में ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, यही वो पेड़ है और इसमें सच में अभी भी जो पत्ता, मतलब जो भी पत्ता आता है वो छेद वाला ही आता है। वहाँ पे देखा था हमने भी, और ये भीड़ की वजह से मैं थोड़ा जूम करके नहीं ले पाई थी, लेकिन ये सच बात है। ये द्वापर युग से ये पेड़ वहीं पर है और इसके पत्तों में अभी भी छेद हैं, आप देख सकते हैं। ये विशाल पीपल का पेड़ है। तभी ब्राह्मण के मुख से आवाज़ आई कि हे बर्बरी, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाशक्तियों में से एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या फिर तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है, और अर्जुन की बलि भी नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्होंने युद्ध को लड़ना था। तो बचे बर्बरी, और देखिए आप शीश का दान देते हुए ये हैं बर्बरी जी, यहाँ पर दर्शाए गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरी अपनी शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी रास्ते में मांगे इनकार मत करना। कहते ही तत्काल तलवार निकाली और कहा, प्रभु शीश का दान तो मैं दूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और महाभारत में पहली बार श्री कृष्ण मोर मुकुट बंसी के साथ अपने विराज रूप में झोली पसार के उनके सामने खड़े हो गए, और बर्बरी ने निकाली तलवार और अपने शीश का दान दे दिया एक 14 साल के बच्चे ने। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उनकी शीश को तब तक अमृतपान कराया जब तक कि युद्ध चला, और अंत में पांडव युद्ध जीत गए और पांडवों के मन में अभिमान आ गया और वो आपस में ही लड़ने लगे और बोले, चलो कृष्ण के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं किसने युद्ध जिताया। तो वो गए कृष्ण भगवान के पास और बोले, हे प्रभु हमारा मार्गदर्शन करो और बताओ युद्ध किसने जिताया, वरना हम आपस में ही लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले, मैं तो रथ चला रहा था, मुझे नहीं पता किसने जिताया है युद्ध। जिन्होंने ये युद्ध पूरा देखा है एक बार उनके पास चलते हैं। एक बार झोली मैंने पसारी थी और एक बार तुम भी पसार लो। और चले गए उस शीश के पास। श्री कृष्ण बोले, हे शीश के दानी, हे हारे के सहारे, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरी ने कहा, मैंने पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का चक्र चलते देखा। युद्ध में मरने वाले भी कन्हैया थे और मारने वाले भी कन्हैया थे। ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आ गई कि श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूँ, तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। कलयुग में अगर कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद खाटू वाला श्याम करेगा। तेरे दरबार में जो भी हार के आएगा उसका तू सहारा बनेगा। कोई भी कुछ भी मांगेगा कभी खाली नहीं जाएगा। ऐसा बोल के श्री कृष्ण ने उन्हें अमर कर दिया।
तभी वहाँ की इतनी मान्यता है। आप लोग देख सकते हैं इस भीड़ के साथ देखो। और इधर एक कुंड भी बना हुआ है। बताया जा रहा था कि उस कुंड में पहले उन्होंने स्नान किया था, उसके बाद उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। आगे आप देखें ना, वो कुंड है बीचों बीच में। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। चुलकाना धाम देखिए, आप पढ़ सकते हैं। और आप लोग मतलब समझ सकते हैं इस भीड़ को देख के कि कितनी मान्यता है यहाँ पे। कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए थे यहाँ पे अपनी अर्जी लगाने के लिए भगवान के दरबार में। तो आप लोग भी जाइए, ये है वो कुंड। अगर आप यहाँ कहीं नज़दीक में रहते हैं, वैसे तो लोग अगर मानते हैं तो कहीं से भी भागे चले आते हैं। और इनके मंदिर के आगे ही ऐसा लिखा होता है, हारे का सहारा। जय श्री श्याम। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी सोमवार को मिलने वाली है। हम संडे को वहाँ पे गए थे, तो आपका सोमवार बहुत भक्तिमय होगा और भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।